नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं वी लुकअप फार्मूला के बारे में। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको एक्स लुकअप के बारे में बेसिक से लेके एडवांस तक डिफरेंट तरीके से बताया था कि आप कैसे एक्स लुकअप का यूज डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करके चैनल पे विजिट करके देख लीजिएगा, क्योंकि अभी मेरा चैनल नया है इसलिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका आपको नहीं दे सकता हूँ। अभी आप देख सकते हैं हमारे पास एक डेटा है जिसमें मैंने आपको 50 रोज़ का डेटा दिखाने के लिए लिया है। दोस्तों ये डेटा बिल्कुल रियलिस्टिक है जैसा कि कंपनियों में आपको देखने को मिलता है। और मेरे पास प्रोडक्ट आईडी है, प्रोडक्ट है, कैटेगरी, एमआरपी, स्टॉक और यहाँ पर सप्लायर का पूरा डेटा हमारे पास दिया हुआ है। मान लेते हैं आपका इंटरव्यू देने इंटरव्यूअर ने आपको ये सीट दी और बोला कि मुझे इसमें से जो भी प्रोडक्ट आईडी डालो उसका यहाँ पर प्रोडक्ट निकल कर आ जाना चाहिए। तो चलिए हम जानते हैं कैसे आप ये कर सकते हैं। दोस्तों जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपको ये नहीं बताया जाता कि आपको किस फार्मूला का यूज करके क्या करना है। बस आपको सिंपल से एक डेटा दे दिया जाता है। क्वेश्चन आपके सामने रखता है कि मुझे यहाँ प्रोडक्ट आईडी से प्रोडक्ट नेम निकालना है। तो चलिए कैसे आप ये कर सकते हैं ये हम आपको बताते हैं। इसके लिए आपको प्रेस करना है इक्वल और आपको लिखना है वी लुकअप। और जैसे ही अपने कीबोर्ड से VL प्रेस करेंगे तो आपके सामने सजेशन आ जाएगा। बस आपको अपने कीबोर्ड से टाइप की प्रेस कर देना है। लुकअप वैल्यू में आप चाहे तो मैनुअली यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। तो चलिए मैं एक बार आपको मैनुअली एंटर करके दिखाता हूँ। तो हम यहाँ डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कोई भी प्रोडक्ट आईडी यहाँ से लिख लेंगे। तो हम यहाँ पर लिखते हैं P004। तो हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं P004 और फिर से आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करना है। दोस्तों एक्सेल में अगर आप कोई इन्वर्टेड कॉमा एक बार लेते हैं तो उसका क्लोजिंग टैग लेना ज़रूरी है। तो हमने 2 बार इसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख दिया है। देन आपको यहाँ से कॉमा दे देना है टेबल एरे में आप चाहे तो अपनी इस पूरी शीट को सिलेक्ट कर सकते हैं, बट अभी हमको इतने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ यहाँ से प्रोडक्ट आईडी से और प्रोडक्ट तक के ही डेटा का एग्जांपल लिया है। तो हम सिंपल क्विकली डेटा को सिलेक्ट करने के लिए प्रोडक्ट आईडी पर एक बार क्लिक कर देंगे और यहाँ से प्रोडक्ट को भी हम सिलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद डेटा को क्विकली सिलेक्ट करने के लिए आपको अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट के साथ डाउन की प्रेस करना है। तो आपका पूरा डेटा एक ही बार में सिलेक्ट हो जाएगा जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ से कॉमा प्रेस कर देना है। देन कॉलम इंडेक्स नंबर। तो कॉलम इंडेक्स नंबर ये रहता है कि आपको जो भी चीज़ निकालना है, जैसे हमें यहाँ प्रोडक्ट निकालना है तो आपके डेटा में से प्रोडक्ट किस कॉलम पर आ रहा है। तो हमारे केस में अभी प्रोडक्ट आईडी हो गया 1 नंबर पे और प्रोडक्ट हो गया हमारा 2 नंबर पे। तो अभी हमको प्रोडक्ट निकालना है तो हम यहाँ 2 पास कर देंगे। देन कॉमा और एग्जैक्ट मैच के लिए आपको 0 पास करके ब्रैकेट क्लोज करके आपको एंटर कर देना है। तो आप देख सकते हैं ये हमारा P004 का ब्लूटूथ स्पीकर निकल कर आ गया है। तो अभी इसमें एक प्रॉब्लम है कि जब हमने इनमें मैनुअली टाइप किया तो अब अगर दूसरी प्रोडक्ट आईडी का प्रोडक्ट देखना है तो आपको सिंपल डबल क्लिक करना होगा और फिर से आप इसको एडिट करेंगे और यहाँ 4 की जगह आप यहाँ जब 5 पास करेंगे और एंटर करेंगे तो आपके सामने दूसरा प्रोडक्ट यहाँ पर निकल कर आएगा। तो इस तरह ये आपका बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। तो चलिए मैं इसका एक दूसरा तरीका बताता हूँ जिसमें से हम लुकअप वैल्यू में इस सेल का रेफरेंस देंगे। तो चलिए हम इसको पहले डिलीट करते हैं और यहाँ हम प्रेस करेंगे इक्वल और यहाँ लगाएंगे फार्मूला वी लुकअप का। टाइप की प्रेस कर दीजिए। देन लुकअप वैल्यू में हम इस वाले सेल का रेफरेंस दे देंगे ताकि हम यहाँ कोई भी प्रोडक्ट आईडी डाले उसका प्रोडक्ट निकल कर हमारे पास आ जाना चाहिए। तो हम यहाँ प्रेस करेंगे कॉमा टेबल एरे में अभी हम सिर्फ इन दोनों को यहाँ से सिलेक्ट करके कंप्लीट कंट्रोल शिफ्ट डाउन की का यूज़ करेंगे जिससे हमारा पूरा डेटा एक ही बार में सिलेक्ट हो जाए जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। देन कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर में मैंने आपको बताया कि आपको प्रोडक्ट निकालना है तो आपके डेटा में प्रोडक्ट किस नंबर पर पड़ रहा है वो आपको देखना है। तो अभी हमारा प्रोडक्ट आईडी हो गया 1st नंबर पे और प्रोडक्ट हो गया 2nd नंबर पे। तो हमको यहाँ 2 पास करके कॉमा देन एग्जैक्ट मैच के लिए 0 और ब्रैकेट को क्लोज करके आपको एंटर कर देना है। तो अभी ये आपको हैशटैग आने दिखाएगा, बट इनमें जैसे ही हम कोई
प्रोडक्ट आईडी डालेंगे तो उस प्रोडक्ट आईडी का प्रोडक्ट हमारे पास निकल कर आ गया है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ दूसरी प्रोडक्ट आईडी आपको डालकर दिखाते हैं। जैसे हम इसको बैक करते हैं और यहाँ हम 9 प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हैं USB-C केबल यहाँ पर आ गया है, जो कि इसका बिल्कुल सही प्रोडक्ट आईडी से इसने प्रोडक्ट को फाइंड करके दिया है। अब हमारे पास यहाँ 50 रोज का डेटा है, तो हम मैनुअली टाइप कर सकते हैं, बट मान लेते हैं आपके पास डेटा हुआ 1000, 2000 या 10-20 हज़ार का, तो आप क्या मैनुअली यहाँ प्रोडक्ट आईडी टाइप करेंगे? नहीं, इसके लिए हम यहाँ यूज़ करेंगे लिस्ट का। तो बस आपको इस सेल को एक बार सेलेक्ट कर लेना है, देन आपको यहाँ डेटा टाइप में क्लिक कर देना है। यहाँ आने के बाद एक बार फिर से आपको क्लिक करना है इस डेटा वैलिडेशन वाले टैब में। यहाँ जाने के बाद एनी वैल्यू की जगह आपको यहाँ से लिस्ट चूज कर लेना है। देन सोर्स में आपको एक बार क्लिक कर देना है और यहाँ से आपकी जितनी भी प्रोडक्ट आईडी हैं उनको सिलेक्ट कर लेना है। तो देखा आपने, मैंने एक ही बार में पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लिया है। इस तरह आप कंट्रोल शिफ्ट के साथ डाउन की का यूज करेंगे तो आप एक बार में पूरा डेटा को सिलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद बस आपको ओके कर देना है और आपके सामने एक लिस्ट बनकर आ जाएगी। बस आपको जिस भी प्रोडक्ट आईडी का प्रोडक्ट देखना है उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए और आपके सामने उस प्रोडक्ट आईडी का प्रोडक्ट आपके सामने निकल कर आ जाएगा। तो बस आप इस तरह इसमें से प्रोडक्ट आईडी सिलेक्ट करते जाइए और उस प्रोडक्ट आईडी से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट है वो साइड में आपके निकल कर आ जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। नाउ तो अभी हमारा एग्जाम्पल है कि हम कैसे यहाँ जो भी प्रोडक्ट आईडी डालें उसका सप्लायर निकल कर हमारे पास आ जाना चाहिए। दोस्तों, इंटरव्यू में इसका प्रश्न ये ऐसा पूछा जा सकता है कि जैसे आपका इंटरव्यू देने तो इंटरव्यूअर आपको एक सीट देगा और बोलेगा मुझे इस सीट से मैं जिस भी प्रोडक्ट आईडी का नंबर डालूं उसका सप्लायर मुझे निकल कर आ जाना चाहिए। तो इसके लिए चलिए हम यहाँ सप्लायर में यहाँ नीचे जहाँ मैंने सेल को सिलेक्ट किया है आपको प्रेस करना है इक्वल और लगाएंगे वी लुकअप। टैब की प्रेस कर दीजिए। लुकअप वैल्यू में हम इस वाले सेल को रेफरेंस के तौर पर दे देंगे, देन कॉमा और उसके बाद टेबल एरे। टेबल एरे में इस बार आपको पूरी डेटा को सिलेक्ट करना है क्योंकि अभी हम बीच वाले को स्किप नहीं कर सकते हैं। पिछली बार हमने सिर्फ प्रोडक्ट आईडी और प्रोडक्ट को निकाला था, इसलिए हमने इन चारों को सिलेक्ट नहीं किया था, बट अभी हमको पूरे डेटा की ज़रूरत पड़ेगी सिलेक्ट करने के लिए। तो हम ऐसे करके सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आपका पूरा डेटा एक बार में सिलेक्ट करना है तो पहले वाले सेल को सिलेक्ट कर दीजिए और उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट के साथ राइट एरो, देख सकते हैं पूरा सिलेक्ट हो गया है राइट साइड का। देन आपको एक बार डाउन एरो प्रेस कर देना है जिससे आपका पूरा डेटा सिलेक्ट हो जाएगा और उसके बाद आपको यहाँ कॉमा प्रेस कर देना है। अभी हमको क्या निकालना है? सप्लायर। तो अभी आप देख सकते हैं सप्लायर हमारा किस नंबर पर आ रहा है ये हमको अभी गिनना है। तो प्रोडक्ट आईडी हो गया 1, प्रोडक्ट हो गया 2, कैटेगरी हो गया 3, MRP हो गया 4, स्टॉक हो गया 5 और सप्लायर हो गया 6। तो ये हमारे छठे नंबर पर आ रहा है। तो कॉलम इंडेक्स नंबर कौन सा होगा? 6। तो हम यहाँ 6 पास कर देंगे, देन कॉमा और एग्जैक्ट मैच के लिए 0 ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो अभी ये एने बता रहा है, लेकिन जैसे ही हम यहाँ से कोई भी प्रोडक्ट आईडी यहाँ डालते हैं तो आईडियो हब सप्लायर निकल कर आ गया है, आप यहाँ देख सकते हैं। आप चाहें तो इसमें भी डेटा टाइप में जाने के बाद डेटा वैलिडेशन और यहाँ से एनी वैल्यू की जगह लिस्ट चूज कर लीजिए। सोर्स में एक बार क्लिक कर दीजिए और यहाँ से सभी को कंट्रोल शिफ्ट डाउन की का यूज करके सिलेक्ट कर लीजिए जिससे आपकी लिस्ट बन जाएगी। तो बस आप यहाँ से कोई भी प्रोडक्ट आईडी सेलेक्ट कर लीजिए और उसका सप्लायर आपके सामने निकल कर आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं हमने कितनी आसानी से इनको मैनेज कर दिया है और वी लुकअप का कितना ईजिली हम यूज कर पा रहे हैं। दोस्तों, आई होप वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए हम बात करते हैं कैसे आप किसी भी प्रोडक्ट का नाम डालकर उसका कितना MRP है वो जान सकते हैं। तो इसके लिए आपको प्रेस करना है इक्वल और वी लुकअप फार्मूला का यूज करना है। लुकअप वैल्यू में हम इस वाले सेल का रेफरेंस दे देंगे, देन कॉमा और टेबल एरे में आपको यहाँ से इस बार सिलेक्ट नहीं करना है प्रोडक्ट आईडी से लेके MRP या सप्लायर तक। अभी हमारे पास सिर्फ है प्रोडक्ट से लेके MRP तक का काम, तो हम प्रोडक्ट आईडी को इग्नोर कर देंगे, उसका भी हमारे से कोई मतलब नहीं। तो हम प्रोडक्ट, कैटेगरी और MRP
क्योंकि कैटेगरी से हमारा कोई लेना देना नहीं है, बट ये बीच में आ रहा है, इसलिए इसको भी सिलेक्ट करना होगा। तो हमने इन तीनों को सिलेक्ट कर लिया है और उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट के साथ डाउन की प्रेस कर देना है, जिससे आपका पूरा डेटा यहाँ सिलेक्ट हो जाएगा। देन उसके बाद कॉमा, अभी हमारे पास आ गया है कॉलम इंडेक्स नंबर। इसमें से अभी हमको कॉलम इंडेक्स नंबर यहाँ से काउंट नहीं करना है कि प्रोडक्ट ID 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये 4। अभी हमने जितना डेटा सेलेक्ट किया है वहाँ से स्टार्ट करना है। तो अभी हमने प्रोडक्ट से सेलेक्ट किया तो प्रोडक्ट हो गया 1, कैटेगरी हो गया 2 और MRP हो गया 3। तो हमारा कॉलम इंडेक्स नंबर 3 होगा। देन कॉमा और एग्जैक्ट मैच के लिए 0 ब्रैकेट क्लोज करके आपको एंटर कर देना है और यहाँ से किसी भी प्रोडक्ट का नाम कॉपी करके डालते हैं हम। तो आप देख सकते हैं ब्लूटूथ स्पीकर का MRP 2200 यहाँ पर निकल कर आ गई है। इसी तरह चलिए हम बार बार नाम को ना टाइप करके हम इसमें लिस्ट बना लेते हैं। तो हम चले जाएंगे डेटा वाले टैब में, देन क्लिक करेंगे डेटा वैलिडेशन में और डेटा वैलिडेशन में जाने के बाद यहाँ से हम लिस्ट चूज कर लेंगे। एक बार सोर्स में क्लिक कर देंगे और यहाँ से जितने भी प्रोडक्ट हैं उनको सिलेक्ट कर लेंगे और ओके। तो बस अब हमारी लिस्ट बनकर तैयार हो गई है। आपको जिस भी प्रोडक्ट का MRP देखना है बस आपको यहाँ सेलेक्ट कर देना है और उसकी MRP आपके सामने निकल कर आ जाएगी। दोस्तों ये तब आपका जब ज़्यादा हेल्पफुल होता है, जिससे आप किसी शॉप पर बैठे हैं और कोई कस्टमर आकर पूछता है कि आपसे इस प्रोडक्ट की कितनी MRP है, तो बस आपको इस लिस्ट में से उस प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर देना है और उसका MRP आपके सामने निकल कर आ जाएगा। तो इस तरह आप प्रोडक्ट से MRP निकाल सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं अब चौथे एग्जाम्पल की तरफ, जो है प्रोडक्ट से स्टॉक्स निकालना। क्योंकि हमें टाइम से पता होना चाहिए कि हमारे किस प्रोडक्ट का कितना स्टॉक अभी हमारे पास बचा हुआ है। तो चलिए हम यहाँ प्रेस करते हैं इक्वल और उसके बाद हम यूज करेंगे VLOOKUP फार्मूला का। देन लुकअप वैल्यू हम इसको सिलेक्ट कर देंगे। देन कॉमा टेबल एरे में आपको फिर से ये प्रोडक्ट ID आपको सिलेक्ट नहीं करनी है, आपको यहाँ प्रोडक्ट से लेके स्टॉक तक सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आपको अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट के साथ डाउन की प्रेस कर देना है। देन कॉमा, अभी ये मांग रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर हमारा किस नंबर पर आ रहा है, तो अभी हम प्रोडक्ट को सिलेक्ट नहीं किए हैं तो इसलिए इसको भी हम काउंट नहीं करेंगे। तो प्रोडक्ट हो गया 1, ये हमारा 2 और ये हमारा 3 और स्टॉक्स हमारा आ रहा है 4 नंबर पे। तो हम यहाँ 4 पास कर देंगे। देन कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए 0 और एंटर कर देंगे। तो चलिए हम यहाँ से कोई एक प्रोडक्ट के नेम को कॉपी करते हैं और यहाँ के हम पेस्ट करते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं वेब कैमरा HD की कितना स्टॉक्स है वो निकल कर हमारे पास आ गया है। तो अभी आप देख सकते हैं ये हमारा वेब कैमरा HD और इसका स्टॉक्स अभी 21 बचा हुआ है, जो कि हमारे पास निकल कर आ गया है। उसी तरह इसमें हम दोबारा प्रोडक्ट का कोई भी नेम टाइप नहीं करेंगे, बस हम डेटा टाइप में जाने के बाद चले जाएंगे डेटा वैलिडेशन में और यहाँ से हमने लिस्ट को चूज कर लेना है। सोर्स पर आपको एक बार क्लिक कर देना है। देन उसके बाद इस पूरे प्रोडक्ट वाले कॉलम को सिलेक्ट करके बस आपको एक बार ओके कर देना है और इतने में ही आपका काम हो जाएगा। बस आपको अपने प्रोडक्ट का नाम यहाँ से सिलेक्ट करना है और उसका कितना स्टॉक आपके पास बचा हुआ है वो यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। तो देखा दोस्तों, मैंने आपको कितना इजी तरीके से पूरा VLOOKUP पढ़ाना शुरू किया है और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा पढ़ाने का स्टाइल पसंद आ रहा होगा। आई नो कि ये चीज़ें अभी आपको उतना ज़्यादा क्लियरली शायद मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, बट टाइम के साथ साथ वो भी पॉसिबल हो जाएगा। चलिए हम बात करते हैं 5वें एग्जाम्पल की तरफ, जो है कैटेगरी से सप्लायर पता करना। कभी कभी हमारे पास ऐसा होता है कि हम यहाँ पर किसी भी कैटेगरी का नाम डालें तो उसका सप्लायर हमें पता होना चाहिए कि किस कैटेगरी के कौन सा सप्लायर है। तो चलिए हम यहाँ प्रेस करते हैं इक्वल और यहाँ लिखते हैं VLOOKUP। टैब की प्रेस कर दीजिए। लुकअप वैल्यू हम इस वाले सेल को सिलेक्ट कर लेंगे। देन कॉमा टेबल एरे में आपको यहाँ से सिर्फ पूरा नहीं सिलेक्ट करना है, आपको कैटेगरी से लेके सप्लायर तक सिलेक्ट करना है और कंट्रोल शिफ्ट के साथ डाउन की प्रेस कर दीजिए जिससे आपका पूरा डेटा सिलेक्ट हो जाए और उसके बाद कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर। तो अभी हम यहाँ से काउंट करेंगे तो कैटेगरी हो गया 1, MRP 2, स्टॉक 3 और सप्लायर हमारा 4। देन कॉमा और एग्जैक्ट मैच के लिए 0 और यहाँ से हम
एंटर प्रेस कर देंगे। तो चलिए हम कैटेगरी में किसी भी एक कैटेगरी को कॉपी करके यहाँ डाल देते हैं। तो आप देख सकते हैं ऑडियो हब सप्लायर निकल कर आ गया है। चलिए हम इस बार डिस्प्ले को यहाँ से कॉपी करते हैं। तो हमने डिस्प्ले की सप्लायर भी यहाँ देख लिया है, डिस्प्ले प्रो। तो आप देख सकते हैं ये आ गया है। बस आपको इसमें भी अगर आपके पास लंबा डेटा जब हो तो आपको मैनुअली कोई भी चीज़ टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको डेटा वैलिडेशन का यूज़ करना है। दोस्तों, डेटा वैलिडेशन का यूज़ करना एक स्मार्ट मूव है, क्योंकि अगर आप बार बार चीज़ों को मैनुअली टाइप करने बैठे तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा और शायद इस तरह आपको काम में टाइम भी लग जाए। और अगर आप किसी ऐसी जगह हैं जहां टाइम बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है तो आप शायद वहां से हटा दिए जा सकते हैं। सो अभी आप देख सकते हैं हमने यहां से टाइप कर दिया है। तो हम यहां से किसी को सिलेक्ट करेंगे और उसका सप्लायर यहाँ आपका निकल कर आ जाएगा। सो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप आपको ये VLOOKUP का कंप्लीट ट्यूटोरियल समझ में आया होगा, जिसमें मैंने आपको टोटल 5 रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ बताया है और साथ में मैंने कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस भी आपको कवर किए हैं। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको इसका प्रैक्टिस लिंक चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं या फर्स्ट कमेंट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। आज हम आपको बताएंगे कैसे आप VLOOKUP के साथ इफ एरर फार्मूला को कंबाइन कर सकते हैं और आने वाले एरर्स को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने इसके पिछला वीडियो नहीं देखा जिसमें मैंने आपको बताया था कैसे आप VLOOKUP फार्मूला का यूज कर सकते हैं, तो प्लीज़ चैनल पे विजिट करके आप उसको देख सकते हैं। अब चलिए हम बात करते हैं अपने इस डेटा की। तो हमारे पास एक डेटा है जिसमें हमारे पास है इनवॉइस नंबर और इसमें मैंने 50 रोज़ का डेटा लिया है आपको समझाने के लिए। ऐसा मैंने नहीं किया कि आपको मैं 2-4 कस्टमर्स का डेटा लेके आपको एग्जांपल में बता दूं। मैंने आपके लिए एक रियलिस्टिक डेटा लिया है और आप देख सकते हैं ये डेटे में 50 एंट्रीज़ हैं। तो उसके बाद है हमारे पास कस्टमर नेम, जिसमें हमारे पास है राहुल शर्मा, प्रिया वर्मा और सुनील कुमार। इसके बाद है प्रोडक्ट में हमारे पास हैं कीबोर्ड, माउस और मॉनिटर। तो इस तरह के कुछ प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास। और उसके बाद अमाउंट का कॉलम है और यहाँ स्टेटस का कॉलम है कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसका स्टेटस क्या है, पेड है, पेंडिंग है या फिर कैंसिल्ड है। और यहाँ हमें VLOOKUP फार्मूला के साथ इफ एरर फार्मूला का यूज़ करना है। जैसे हम कोई यहाँ इनवॉइस नंबर डालते हैं, अगर वो अवेलेबल नहीं है तो यहाँ एरर ना शो करके आपको एक कस्टमाइज मैसेज शो करे। तो चलिए मैं आपको बेसिक VLOOKUP फार्मूला यूज़ करके दिखा देता हूँ। तो आपको प्रेस करना है इक्वल और यहाँ से लिखना है VLOOKUP और आपको टैब की प्रेस कर देना है। देन लुकअप वैल्यू हम इस वाले सेल का रेफरेंस दे देंगे। देन कॉमा, टेबल एरे में आपको अपने इतना टेबल को सिलेक्ट कर लेना है। तो हमने इन दोनों को सेल को सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद कीबोर्ड से अपने शिफ्ट के साथ कंट्रोल और डाउन की प्रेस करेंगे, जिससे हमारा पूरा डेटा एक बार में सिलेक्ट हो जाए। उसके बाद कॉमा और कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर हमारा होगा 2, क्योंकि इनवॉइस नंबर हमारा हो गया 1 और कस्टमर नेम हमारा हो गया 2। तो हमारा कॉलम इंडेक्स नंबर 2 होगा, तो हम यहाँ 2 पास कर देंगे। उसके बाद कॉमा और यहाँ से एग्जैक्ट मैच के लिए 0 और यहाँ से एंटर कर देना है। अब चलिए हम जैसे ही इसमें कोई एक इनवॉइस नंबर डालते हैं तो आप देख सकते हैं इनवॉइस नंबर 1 का राहुल शर्मा यहाँ पर आ गया है। अब जैसे हम इसमें कोई भी ऐसा इनवॉइस नंबर डाल देते हैं जो कि अवेलेबल नहीं है, तो उसकी जगह ये जो हैशटैग NA एरर आपको शो करता है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं इफ एरर को। तो चलिए हम इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं और फिर से आपको प्रेस करना है इक्वल और यहाँ आपको VLOOKUP से पहले इफ एरर फार्मूला का यूज करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे इफ एरर, टैब की प्रेस कर दीजिए। देन ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। ब्रैकेट ओपन होने के बाद यहाँ आपको VLOOKUP फार्मूला का यूज करना है। तो हम चलिए VLOOKUP लिख देते हैं। आप देख सकते हैं ये सजेशन आ गया है। इक्वल प्रेस कर दीजिए। लुकअप वैल्यू हम इस वाले सेल को दे देंगे। देन कॉमा, टेबल एरे में अपने इस कंप्लीट टेबल को यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट डाउन की का यूज करके पूरी टेबल को आप सिलेक्ट कर लीजिए। देन कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर। तो इनवॉइस नंबर हमारा हो गया 1 और कस्टमर नेम हमारा हो गया 2। तो हम यहाँ 2 पास कर देंगे। उसके बाद कॉमा और एग्जैक्ट मैच के लिए 0 और यहाँ से ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए। तो चलिए हम यहाँ से ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। देन कॉमा, अब आपको यहाँ दिख रहा होगा वैल्यू इफ एरर।
तो वैल्यू इफ एरर में अगर आपको एरर शो करता है तो आप यहाँ पर क्या दिखाना चाहते हैं, जैसे हम डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख देते हैं रिकॉर्ड नॉट फाउंड। रिकॉर्ड नॉट फाउंड लिख दिया है और फिर से आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देना है, ब्रैकेट को आपको यहाँ क्लोज करना है। तो देख सकते हैं हमारा 1 और 2, तो ये अभी हमारा यहाँ से हम एंटर कर देते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं ये कस्टमर नेम हमारा नॉट फाउंड बता रहा है, लेकिन अब जैसे ही इनवॉइस नंबर कोई ऐसा डालते हैं जो कि हमारे लिस्ट में है तो उसका डेटा आपके पास शो होगा। तो अभी ये नहीं शो कर रहा, तो चलिए हम इसको 50 कर देते हैं और यहाँ से एंटर। तो आप देख सकते हैं इनवॉइस नंबर 50 हमारा अवेलेबल है, दिव्य कुमार। तो चलिए हम लास्ट वाले में देख सकते हैं ये हमारा दिव्य कपूर यहाँ पर लिखा हुआ है। इसी तरह हम यहाँ कोई दूसरा डालकर आपको दिखाते हैं, लेट्स सपोज 45 और यहाँ से एंटर। तो आप यहाँ देख सकते हैं कस्टमर नेम की जगह कस्टमर नेम आ रहा है, लेकिन फिर अगर आपका एरर शो करता है तो आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं इफ एरर के साथ VLOOKUP फार्मूला का। तो आप देख सकते हैं कोई ऐसा इनवॉइस नंबर जो कि यहाँ लिस्ट में हमारे नहीं है तो उसकी जगह हमें #NA एरर ना शो करके यहाँ रिकॉर्ड नॉट फाउंड शो कर रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ, जहाँ मैं और अच्छे से आपको इसको समझाता हूँ। सो अभी हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि यहाँ हम जो भी इनवॉइस नंबर डालें उसका प्रोडक्ट यहाँ पर आ जाना चाहिए, लेकिन फिर अगर हम कोई ऐसा इनवॉइस नंबर डाल देते हैं जो कि हमारी लिस्ट में अवेलेबल नहीं है तो उसकी जगह जो #NA एरर आता है तो वो एरर ना शो करके हमको यहाँ पर हमारा कस्टम मैसेज शो होना चाहिए। तो चलिए हम पहले आपको VLOOKUP फार्मूला इसमें लगाकर दिखाते हैं। तो चलिए हम यहाँ सबसे पहले एक इनवॉइस नंबर कॉपी करके डाल देते हैं, या इसको अभी हम डिलीट ही कर देते हैं। चलिए तो हम यहाँ प्रेस करेंगे इक्वल और लगाएंगे VLOOKUP फार्मूला को। लुकअप वैल्यू हम इस वाले सेल को दे देंगे, देन कॉमा टेबल एरे में आपको यहाँ से इनवॉइस नंबर से लेके प्रोडक्ट तक इनको सिलेक्ट कर लेना है और कंट्रोल शिफ्ट के साथ डाउन की प्रेस कर दीजिए, जिससे आपका पूरा डेटा नीचे तक सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर में इनवॉइस नंबर हो गया हमारा 1, कस्टमर नेम हमारा हो गया 2 और प्रोडक्ट हो गया हमारा 3 नंबर पे। तो यहाँ हम 3 पास कर देंगे, देन कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए 0 और यहाँ से एंटर। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ वही एरर आ रहा है जिस एरर को हमको सॉल्व करना है। तो चलिए हम यहाँ एक इनवॉइस नंबर डाल देते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने जो इनवॉइस नंबर डाला है उसका प्रोडक्ट हमारे पास निकल कर आ गया है। तो चलिए हम दूसरा कोई इनवॉइस नंबर इसमें डाल देते हैं। तो दूसरा इनवॉइस नंबर जैसे हमने डाला तो उसका प्रोडक्ट मॉनिटर हमारे पास निकल कर आ गया है, आप यहाँ देख सकते हैं। तो चलिए हम कोई ऐसा इनवॉइस नंबर डाल देते हैं जो कि इसमें हमारे अवेलेबल नहीं है। तो हम यहाँ 52 डाल देते हैं और ये जो #NA एरर आपको यहाँ शो हो रहा है, इफ एरर फार्मूले की हेल्प से हम इसी एरर को एक कस्टमर मैसेज में कन्वर्ट कर देंगे, जिससे हमें कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे कि ये एरर हमारा क्यों आ रहा है, कहीं हमारे डेटा में या फार्मूले में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो चलिए हम इसको डिलीट करते हैं और यहाँ लिखते हैं हम इक्वल और लगाएंगे इफ एरर, देन टाइप की ब्रैकेट आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं ये आपका वैल्यू शो कर रहा है। तो वैल्यू में हम यूज करेंगे VLOOKUP फार्मूला का। लुकअप वैल्यू हम इस वाले सेल को दे देंगे, देन कॉमा टेबल एरे में फिर से आपको इनवॉइस नंबर से लेके कस्टमर नेम और प्रोडक्ट इन तीनों कॉलम्स को सिलेक्ट कर लेना है। कंट्रोल शिफ्ट के साथ डाउन की प्रेस कर दीजिए, जिससे आपका पूरा डेटा नीचे तक सिलेक्ट हो जाए। देन कॉमा और कॉलम इंडेक्स नंबर, तो कॉलम इंडेक्स नंबर हमारा होगा ये 3 नंबर पे, तो हम यहाँ 3 पास कर देंगे। उसके बाद कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए 0 और आपको एक बार ब्रैकेट बंद कर देना है। ब्रैकेट बंद करने के बाद अभी आप देख सकते हैं ये वैल्यू के अंदर है, लेकिन जैसे ही हम यहाँ कॉमा लगाते हैं तो आप देख सकते हैं ये वैल्यू इफ एरर हाईलाइट हो गया है। तो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम यहाँ लिखते हैं प्रोडक्ट नॉट फाउंड और इसको हम यहाँ डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करके ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और यहाँ हम एंटर प्रेस कर देंगे। तो अभी आप देख सकते हैं अगर हम कोई ऐसा इनवॉइस नंबर डाल देते हैं जो कि हमारे इस लिस्ट में अवेलेबल नहीं है तो हमें #NA एरर ना शो करके
यहाँ पर हमारा कस्टम मैसेज शो कर रहा है प्रोडक्ट नॉट फाउंड। लेकिन जैसे ही हम इसमें कोई ऐसा प्रोडक्ट नंबर डालते हैं जो कि हमारे लिस्ट में अवेलेबल है, तो उस लिस्ट का जो प्रोडक्ट है वो आपके पास आ जाएगा। लेकिन अगर आपका कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो कि इस लिस्ट में है नहीं, तो उसकी जगह आपको हैशटैग एनी एरर ना शो करके आपको प्रोडक्ट नॉट फाउंड या आप यहाँ कोई भी कस्टम मैसेज डालना चाहें तो वो आपका शो होगा। सो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों, इसके पिछले वीडियो में मैंने वीलुकअप के ऊपर बेसिक से लेकर एडवांस तक फुल ट्यूटोरियल बनाया है, जिसे आप हमारे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। ये है वीलुकअप सीरीज का वीडियो नंबर 3, जहाँ मैं आपको वीलुकअप के साथ कॉलम फार्मूला का यूज करना बताऊंगा। इसके पिछले मैंने 2 वीडियो अपलोड किए थे, जहां मैंने वीलुकअप बेसिक्स बताया था और उसके बाद मैंने आपको वीलुकअप के साथ इफ एरर फार्मूला का यूज करना बताया था, जिसमें से अगर आपके पास किसी भी तरीके का एरर आता है तो कैसे आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए मैंने आपको वीलुकअप के साथ इफ एरर फार्मूला का यूज बताया था। लेकिन अभी तक अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो आप हमारे चैनल पर विजिट करके उन वीडियोज़ को देख सकते हैं, जहां मैंने सभी चीज़ों को बिल्कुल डिटेल्ड में एक्सप्लेन करके आपको बताया है। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं अपने आज के वीडियो के टॉपिक की तरफ, जहां हम वीलुकअप के साथ कॉलम्स फार्मूला का यूज करना जानेंगे। मेरे पास यहाँ पर एक डेटा है जिसमें है प्रोडक्ट आईडी, और यहाँ पर हमारे पास ये 50 रोज का डेटा मैंने आपको समझाने के लिए लिया है। दोस्तों, ये डेटा बिल्कुल रियल वर्ल्ड की तरह है, इसलिए आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ध्यान से और वीडियो को बिना स्किप करके देखिएगा। हमारा पहला कॉलम है प्रोडक्ट आईडी, उसके बाद हमारे पास है कुछ प्रोडक्ट्स के नेम, देन कैटेगरी, एमआरपी, स्टॉक और यहाँ पर सप्लायर दिया हुआ है। तो चलिए हम सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ हमने बना रखा है एक लुकअप वैल्यू की हम यहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट नेम डालें तो उस प्रोडक्ट का एमआरपी यहाँ पर आ जाना चाहिए। तो चलिए हम पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ एक वीलुकअप फार्मूला का यूज बताऊंगा। तो चलिए हम यहाँ पर फार्मूला लगाते हैं, प्रेस कीजिए इक्वल, और यहाँ आपको लिखना है वीलुकअप और टैब की प्रेस कर देना है। टैब की प्रेस करने के बाद लुकअप वैल्यू में इस वाले सेल को सिलेक्ट कर लीजिए, देन कॉमा टेबल एरे। टेबल एरे में आपको यहाँ से और यहाँ तक अपनी टेबल को पूरा नीचे तक सिलेक्ट कर लेना है। दोस्तों, इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि डेटा को क्विकली सिलेक्ट करने के लिए आपको अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट के साथ डाउन एरो प्रेस करना है, जिससे आपका डेटा एक बार में सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको कॉमा प्रेस कर देना है। उसके बाद हमारे पास आ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर। तो कॉलम इंडेक्स नंबर वो होता है कि जिसमें से हमने अभी यहाँ प्रोडक्ट नेम से लेके एमआरपी तक का डेटा अपना सिलेक्ट किया है, तो हमारा यहीं से अपना कॉलम इंडेक्स नंबर चूज करेंगे कि हमारा एमआरपी वाला कॉलम किस नंबर पर आ रहा है। तो प्रोडक्ट नेम हमारा हो गया 1, कैटेगरी हो गया हमारा 2 और एमआरपी हो गया 3। तो हम यहाँ 3 पास कर देंगे, देन कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए 0 और यहाँ से हम एंटर कर देंगे। दोस्तों, ये जो हैशटैग एनी एरर आ रहा है, ये आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसका ट्यूटोरियल मैंने इसके पिछले वीडियो में बताया था। तो बस हम यहाँ जैसे ही कोई प्रोडक्ट नेम डालेंगे तो उसका एमआरपी हमारे पास निकल कर आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ गेमिंग माउस लिखा है तो उसका 899 एमआरपी निकल कर आ गया है। इसी तरह जैसे हम 1 TB HDD को यहाँ से कॉपी करके यहाँ लिख देते हैं तो आप देख सकते हैं उसका भी एमआरपी यहाँ 3499 रुपीज़ यहाँ पर निकल कर आ गया है। तो आप इस तरह वीलुकअप का यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ, जो है हम यहाँ कोई भी प्रोडक्ट नेम डालें और उसमें हम स्टॉक जो आ रहा है इसमें हमको बिना कॉलम इंडेक्स नंबर के स्टॉक्स इनके पता करने हैं। दोस्तों, जब आप इंटरव्यू में जाते हैं तो इंटरव्यूअर आपसे पूछता है कि मुझे यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट नेम डालो उसका स्टॉक यहाँ पर निकल कर आ जाना चाहिए, और आपको कंडीशन ये है कि आपको कोई भी कॉलम इंडेक्स नंबर नहीं देना है। तो ये आप कैसे कर सकते हैं, चलिए हम आपको बताते हैं। तो इसी में हम यूज करेंगे वीलुकअप के साथ कॉलम फार्मूला का। तो चलिए हम प्रेस करते हैं इक्वल और लिखते हैं यहाँ से हम वीलुकअप, देन लुकअप वैल्यू हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे, देन कॉमा टेबल एरे में आपको प्रोडक्ट नेम से लेकर यहाँ स्टॉक तक सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट के साथ डाउन की प्रेस कर दीजिए जिससे आपका डेटा कंप्लीट सिलेक्ट हो जाए। उसके बाद आपको यहाँ कॉमा प्रेस कर देना है। जैसे ही आप कॉमा प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं ये कॉलम इंडेक्स नंबर हमारा हाईलाइट होने लगा है।
तो हमको कंडीशन ये दी गई है कि हमको यहाँ कॉलम इंडेक्स नंबर नहीं देना है, क्योंकि अगर कॉलम इंडेक्स नंबर हम चूज कर लेते जैसे 1 ये हो गया, 2 ये 3 और 4, तो हम जैसे 4 प्रेस करके कॉमा देन 0 और एंटर करते हैं और यहाँ से हम कोई भी प्रोडक्ट नेम को कॉपी करके इसमें डालते हैं तो उसका स्टॉक 27 हमारे पास निकल कर आ गया है। लेकिन हमें कंडीशन ये दी गई है कि हमको कॉलम इंडेक्स नंबर का यूज नहीं करना है। तो चलिए हम जानते हैं कैसे आप ये कर सकते हैं। तो चलिए मैं क्विकली यहाँ पर इक्वल प्रेस करता हूँ, देन वी लुकअप वैल्यू हम इस वाले सेल को सिलेक्ट कर लेंगे, देन कॉमा टेबल एरे में हम इसको यहाँ से अपने डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा लगाने के बाद अब अगर आपके पास कंडीशन है कि आपको कॉलम इंडेक्स नंबर नहीं देना है तो बस आपको यहाँ लिखना है कॉलम्स और यहाँ से आपको टैब की प्रेस कर देना है। एरे में आपको यहाँ से लेके या आप चाहे तो कहीं में भी आपको अपना कॉलम इंडेक्स नंबर चूज कर लीजिए। जैसे हमारा 4 नंबर पर आ रहा है तो आपको 4 कॉलम्स को सिलेक्ट करना है। तो अगर हम चाहे तो यहाँ से इन 4 कॉलम्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो चलिए हम पहले अपने कॉलम्स गिन लेते हैं कि हमने 4 ही कॉलम सेलेक्ट किए हैं या नहीं। तो 1 ये हो गया हमारा, 1 ये 2 ये 3 और ये हमारा हो गया यहाँ से, सॉरी। तो चलिए हम यहाँ से चूज कर लेते हैं 1 2 3 4। इनको सिलेक्ट करने के बाद आपको ये G1 जो है इस सेल को आपको F4 की प्रेस करके लॉक कर देना है। देन उसके बाद ब्रैकेट क्लोज और उसके बाद आपको कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए 0 ब्रैकेट क्लोज करके आपको एंटर कर देना है। तो आप देख सकते हैं ये स्टॉक हमारा 27 बिल्कुल परफेक्ट आ गया है। अब चलिए हम इनको डिलीट करने के बाद यहाँ हम कोई दूसरा प्रोडक्ट आपको डालकर दिखाते हैं। जैसे हम इसको यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ लाकर हम पेस्ट करते हैं। तो चलिए एक बार हम यहाँ क्लिक करके इसको पेस्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं SSD 512 GB का स्टॉक अभी 10 बाकी है। तो चलिए हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं। तो ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट वर्क कर रहा है। तो चलिए अभी मैं आपको बता देता हूँ कि कॉलम्स फार्मूला एक्चुअली वर्क कैसे करता है। तो चलिए हम यहाँ पर प्रेस करते हैं इक्वल और यहाँ से हम प्रेस करते हैं, लिखते हैं कॉलम्स, टैब की प्रेस कर दीजिए। अब एरे में अब आप जितने भी कॉलम्स को सिलेक्ट करेंगे ये आपको नंबर्स ऑफ कॉलम बताता है। लेट सपोज हम इतने को सिलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद हम एंटर करते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने 6 कॉलम्स को सिलेक्ट किया है जो कि H1 से M1 तक जा रहा। तो H हो गया 1 2 3 4 5 6। तो आप देख सकते हैं ये नंबर्स ऑफ कॉलम बताता है। इस तरह आप कितने भी चाहे उतने सेलेक्ट कर सकते हैं। लेट सपोज हम यहाँ से इसको जेड कर देते हैं। तो जेड करने के बाद आपको बस एंटर करना है। तो आप देख सकते हैं इसने 19 बता दिया है, क्योंकि एच से लेके जेड तक पहुंचने में आपको 19 कॉलम्स को क्रॉस करना पड़ेगा, जो कि इसने बिल्कुल परफेक्ट बताया है। तो दोस्तों कॉलम्स फार्मूला बस आपको नंबर ऑफ कॉलम्स काउंट करके बताता है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि हम लोग कॉलम्स फार्मूला का यूज क्यों करते हैं। तो चलिए हम फाइनली बात करते हैं कैसे आप प्रोडक्ट आईडी को केवल डालकर यहाँ पर प्रोडक्ट नेम, कैटेगरी, एमआरपी, स्टॉक, सप्लायर सब कुछ एक ही लुकअप वैल्यू से निकाल सकते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले आपको बता देते हैं कैसे आप कॉलम्स फार्मूला का यूज करेंगे एक बार फिर से। तो चलिए हम यहाँ प्रेस करते हैं इक्वल और लिखते हैं यहाँ पर कॉलम्स। उसके बाद टैब की प्रेस कर दीजिए और एरे में। तो एरे में आपको बताने के लिए मैं यहाँ पर इस सेल को ऐसे करके यहाँ हम सिलेक्ट कर लेंगे। देन हम क्या करेंगे, हम ये जो H2 है इस वाले सेल को यहाँ से F4 की दबाकर इसको लॉक कर देंगे। देन हमको यहाँ एंटर कर देना है बस। अब जैसे ही हम यहाँ से इसको इस तरह ड्रैग करेंगे तो ये बता देगा कि हमारा कितने कॉलम्स यहाँ पर हमने सिलेक्ट किए हैं। अब चलिए मैं आपको एक रियल एग्जांपल्स के साथ बताता हूँ। लेट सपोज हमको जब निकालना होगा तो हमें कॉलम इंडेक्स नंबर यहाँ के लिए 2 पास करना होगा, यहाँ के लिए 3, ये 4 और ये 5, ये 6, जो कि हमारा कॉलम इंडेक्स नंबर बिल्कुल इसी तरह वर्क करेगा। चलिए मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। ये हमारा हो जाएगा लुकअप वैल्यू और ये हो गया कॉलम इंडेक्स नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। तो चलिए अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम एक बार यूज करते हैं कॉलम्स फार्मूला का। तो चलिए हम यहाँ प्रेस करते हैं इक्वल और यहाँ पर लिखते हैं कॉलम्स। देन
एरे में आपको सिर्फ इतने से लेकर इतने, बस इनको सिलेक्ट कर लेना है, क्योंकि हमको 1 के बाद 2 कॉलम इंडेक्स नंबर दिखाना है, इसलिए हम सिर्फ 2 सिलेक्ट करेंगे। अगर हमारा कॉलम इंडेक्स नंबर 3 होता तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ से ले जाके इसको यहाँ तक सेलेक्ट कर लेते। बट अभी के लिए हमारा कॉलम इंडेक्स नंबर 2 होगा, तो हम इन सेल्स को सिलेक्ट कर लेंगे और H2 में क्लिक करने के बाद आपको इसको लॉक कर देना है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि ये आपको बार बार मूव हो। हमने ये लिखकर जैसे ही एंटर किया तो आप देख सकते हैं ये कॉलम इंडेक्स नंबर हमारा बता दिया 2 है, इसके लिए हमारा 3, ये 4, ये 5 और ये 6 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये हमारा बिल्कुल प्रॉपर वर्क कर रहा है। अब चलिए हम कॉलम इंडेक्स की जगह कॉलम्स फार्मूला का यूज़ करेंगे, और अभी हम VLOOKUP फार्मूला का यूज़ करना आपको बताते हैं। तो आ जाइए अपने प्रोडक्ट नेम के नीचे, प्रेस कीजिए इक्वल, और यहाँ आपको लिखना है VLOOKUP। लुकअप वैल्यू हम इस वाले सेल को दे देंगे, देन कॉमा। टेबल एरे में आपको पूरी टेबल को सिलेक्ट करना है। तो मैंने आपको बताया है पूरी टेबल को सिलेक्ट करने के लिए आपको पहले वाले सेल को सिलेक्ट कर लेना है, देन कंट्रोल शिफ्ट के साथ राइट एरो और उसके बाद डाउन एरो प्रेस कर दीजिए, जिससे आपका पूरा डेटा एक बार में सिलेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद आपको इनको भी यहाँ से लॉक कर देना है, क्योंकि हमारा सभी के लिए डेटा बिल्कुल सेम रहेगा। तो आपको इस तरह इनको सेलेक्ट कर लेना है और आपको अपने कीबोर्ड से F4 की प्रेस कर देना है, जिससे इनके सामने सभी के डॉलर साइन बनकर आ जाएगा। इसका मतलब है कि ये सेल हमारे लॉक हो गए हैं। उसके बाद कॉमा, और यहाँ कॉलम इंडेक्स नंबर की जगह हम यूज करेंगे कॉलम्स फार्मूला का। तो चलिए हम यहाँ कॉलम्स फार्मूला का यूज कर लेते हैं, देन एरे। तो अभी क्या करना है, मैंने आपको बताया है ये कॉलम इंडेक्स नंबर हमारा 2 होगा, तो हम यहाँ पर सिर्फ 2 सेल्स को सिलेक्ट करेंगे। तो चलिए हम इनको ही यहाँ पर ऐसे करके सिलेक्ट कर लेते हैं। आप चाहें तो यहाँ से भी इनको सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। बस आपको 2 कॉलम सिलेक्ट करने हैं। उसके बाद ये जो H3 है, इसको हमको F4 की दबाकर प्रेस कर देना है और ये लॉक हो जाएगा। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, देन आपको यहाँ कॉमा पास करना है, देन एग्जैक्ट मैच के लिए 0 और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देना है। तो आप देख सकते हैं प्रोडक्ट 001 का वायरलेस माउस प्रोडक्ट आ गया है। बस आपको क्या करना है, इसको यहाँ से अभी आप देख सकते हैं ये हमारा है I3, ये H3 हमारा बिल्कुल लॉक रहेगा। ये I3 जो है यही बाद में अभी जब नेक्स्ट सेल में मूव करेंगे तब ये चेंज होगा। तो चलिए हम इसको एक बार पकड़ते हैं और यहाँ से हम इनको इस तरफ मूव करते हैं। दोस्तों ये एरर इसलिए आ रहा है, तो चलिए हम इसको पहले डिलीट कर देते हैं और आ जाते हैं यहाँ आने के बाद हमारा अभी आप देख सकते हैं हमारा अभी लुकअप वैल्यू H4 है, लेकिन जैसे ही हम इसको यहाँ से दूसरे सेल में ड्रैग करते हैं तो इसकी वैल्यू यहाँ पर चेंज हो जा रही है। तो चलिए हम अभी इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और आप देख सकते हैं ये इसका यहाँ पर लुकअप वैल्यू चेंज हो गया है। हमारा इसमें अभी था H4, लेकिन अभी ये I4 हो गया है, इसलिए ये एरर बता रहा है। तो चलिए हम इसको यहाँ अभी डिलीट करते हैं। चलिए इसको हम कट करते हैं और यहाँ आने के बाद हम इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं। अब उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, आपको इन छोटी छोटी बारीक चीज़ों को ध्यान में रखना है। यहाँ आपको क्लिक करने के बाद आपको आ जाना फार्मूला बार में, और ये H4 जहाँ पर लिखा हुआ है आपकी लुकअप वैल्यू हमारी सभी के लिए सेम रहेगी। इसके लिए भी हमको इसको F4 की दबा कर लॉक कर देना है और बस आपका काम हो गया है। इसके बाद आपका फार्मूला बिल्कुल प्रॉपर वर्क करेगा। तो चलिए हमने इसको जूम आउट कर दिया है और यहाँ से हम एक बार एंटर करते हैं। बस अभी आपको क्या करना है, इसको पकड़ कर यहाँ से इस तरह ड्रैग कर दीजिए और आपका देख सकते हैं कैटेगरी हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स है, MRP 599 है, स्टॉक्स हमारा 45 है और सप्लायर इसका टेकवर्ड है, जो कि इसने बिल्कुल परफेक्ट निकाला है। अब चलिए हम यहाँ कोई दूसरी प्रोडक्ट आईडी डालते हैं। लेट सपोज हम यहाँ 9 पास कर देते हैं और यहाँ से एंटर करते हैं। तो आप देख सकते हैं प्रोडक्ट नेम हमारा आ गया है 500 GB की हार्ड डिस्क। तो चलिए हम प्रोडक्ट नंबर 9 की आप देख सकते हैं ये डिटेल्स इसकी बिल्कुल प्रॉपर यहाँ पर दिख रही हैं। तो कैटेगरी इसकी है स्टोरेज और इसका MRP है 2499 रुपये, स्टॉक्स हो गया 35 और यहाँ से डेटा प्लस इसकी सप्लायर कंपनी है।
तो आपने देखा कैसे हम VLOOKUP फार्मूले के साथ कॉलम्स फार्मूले को यूज कर सकते हैं। दोस्तों, आई होप वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए। नाउ अब बढ़ते हैं कैसे हम #NA एरर को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कैसे आप VLOOKUP के साथ इफ एरर कॉलम्स दोनों फार्मूला का यूज कर सकते हैं। नाउ तो हम बात करते हैं कैसे आप इफ एरर, VLOOKUP और कॉलम्स तीनों फार्मूला का एक ही बार में यूज कर सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं हमने फिर से एक डेटा लिया है जिसमें हम सिर्फ प्रोडक्ट आईडी डालें तो उसका प्रोडक्ट नेम, कैटेगरी, MRP, स्टॉक, सप्लायर सब कुछ निकल कर आ जाना चाहिए। और अगर गलती से हम कोई ऐसा प्रोडक्ट आईडी डाल देते हैं जो कि हमारे डेटा में नहीं है तो उसकी जगह हमें #NA एरर ना बताकर हमें हमारा कस्टम मैसेज दिखाए, तो इसके लिए हम यूज करेंगे इफ एरर फार्मूला का। तो दोस्तों, अभी तक शायद आपने यूट्यूब पर ऐसा वीडियो नहीं देखा होगा जहां आपने इफ एरर, VLOOKUP और कॉलम्स तीनों फार्मूला को एक बार में यूज करना किसी ने बताया हो। तो चलिए हम बात करते हैं। यहाँ पर हम लगाएंगे VLOOKUP फार्मूला को, तो प्रेस करेंगे इक्वल और यहाँ पर पहले हम इफ एरर को लगा लेते हैं ताकि हम इफ एरर के अंदर अपने सारे फार्मूले को यूज करें। तो अभी हमने इफ एरर लिख दिया है। उसके बाद हम यहाँ पर लिखते हैं VLOOKUP, टैब की प्रेस कर दीजिए। लुकअप वैल्यू हमारा ये वाला सेल रहेगा। इसको सिलेक्ट करते ही आपको यहाँ क्लिक कर देना है और अपने कीबोर्ड से F4 की दबाकर इसको यहाँ से लॉक कर देना है। देन आपको एक बार कॉमा प्रेस करना है। टेबल एरे में अपनी कंप्लीट टेबल को आपको सिलेक्ट कर लेना है। कंप्लीट टेबल को सिलेक्ट करने के लिए आपको प्रोडक्ट आईडी पर एक बार क्लिक कर देना है। देन उसके बाद आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट के साथ राइट एरो और डाउन एरो प्रेस कर देना है और इनको प्रेस करने के बाद इसको इस तरह सेलेक्ट कर लीजिए और अपने कीबोर्ड से F4 की दबा दीजिए। तो आप देख सकते हैं ये $साइन सभी के बनकर आ गए हैं और $साइन बना है, इसका मतलब ये सेल हमारे लॉक हो गए हैं। तो चलिए हम यहाँ कॉमा प्रेस कर देते हैं और उसके बाद ये मांग रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर। तो हम यहाँ कॉलम इंडेक्स नंबर ना देकर यूज करेंगे कॉलम्स का। तो हम चलिए लिख देते हैं कॉलम्स फार्मूला। तो चलिए कॉलम्स एरे में आपको ये प्रोडक्ट नेम हमारा सेकंड नंबर पर आ रहा है, इसलिए आपको सिर्फ 2 कॉलम्स को सिलेक्ट करना है। अगर आपका कॉलम इंडेक्स नंबर 3 पड़ता तो आपको इस तरह करके 3 सिलेक्ट करना पड़ता। तो चलिए हम यहाँ सिर्फ अभी 2 कॉलम्स को सिलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद आपको ये आई वाला जो है इस पर एक बार आपको क्लिक कर देना है और कीबोर्ड से F4 की दबाकर इसको यहाँ से लॉक कर देना है। उसके बाद आपको ब्रैकेट क्लोज कर देना है। देन कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए 0 और ब्रैकेट क्लोज कर देना है। और ब्रैकेट क्लोज करने के बाद अभी आप देख सकते हैं हम वैल्यू के अंदर हैं, लेकिन जैसे ही हम यहाँ पर कॉमा लगाते हैं तो आप देख सकते हैं ये हमारा वैल्यू इफ एरर हाईलाइट हो गया है। तो चलिए हम यहाँ डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अपना कस्टम मैसेज लिख देते हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं नॉट फाउंड। तो आप देख सकते हैं हमने नॉट फाउंड यहाँ पर लिखकर डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और उसके बाद ब्रैकेट को आपको क्लोज कर देना है। और हम जैसे ही एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमें एरर ना शो कर हमारा कस्टम मैसेज बता रहा है कि हमारा नॉट फाउंड एरर की जगह हमारा नॉट फाउंड लिखकर आ गया है। लेकिन हम जैसे ही इसमें कोई ऐसा प्रोडक्ट आईडी डालते हैं जो कि अवेलेबल है तो उसका कंप्लीट डेटा हमारे पास निकल कर आ गया है। तो इसका आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स हमारी कैटेगरी है, 599 इसका MRP है और स्टॉक 45 अवेलेबल है और सप्लायर इसका टेकवर्ड है। तो चलिए हम इसको साइड करके आपको दिखा देते हैं। तो आप देख सकते हैं ये प्रोडक्ट 1 की आईडी जो है उसका प्रोडक्ट नेम यहाँ पर वायरलेस माउस है। तो चलिए हम यहाँ कोई ऐसा एक डालकर दिखाते हैं। लेट सपोज हम यहाँ डाल देते हैं P050 और एंटर। तो आप देख सकते हैं ये एक्सटर्नल DVD आ रहा है और इसकी कैटेगरी इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो चलिए हम यहाँ आपको जाकर दिखा देते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका प्रॉपर मैच यहाँ पर दिखा रहा है। इसका MRP हमें 2199 दिखा रहा है। तो चलिए हम एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। हमारा MRP 2199 यहाँ पर बिल्कुल प्रॉपर आ रहा है। तो दोस्तों आज मैंने आपको बताया कैसे आप VLOOKUP यूज कर सकते हैं। इसका मैंने एक एग्जांपल के साथ बताया। उसके बाद मैंने आपको बताया कैसे आप VLOOKUP के साथ कॉलम्स फार्मूला का यूज कर सकते हैं। और फाइनली अभी मैंने आपको दिखाया कैसे आप इफ एरर,
वी लुकअप और कॉलम्स तीनों फार्मूला का एक ही बार में आप यूज कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगली वीडियो में हम इससे भी और ज़्यादा एडवांस टॉपिक आपके लिए लाएंगे। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं इसकी प्रैक्टिस फाइल लेना तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको लिंक इसका प्रोवाइड करा देंगे। दोस्तों, ये है वी लुकअप सीरीज का वीडियो नंबर 4, जहां हम बात करेंगे कैसे आप अपने डेटा को डायनेमिक बना सकते हैं। मतलब कि जैसे इसमें आप नया डेटा ऐड करें तो वो आपका ऑटोमेटिक यहाँ अपडेट हो जाए। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको एक सिंपल वी लुकअप फार्मूला का यूज करना बताता हूँ। फिर उसके बाद हम आपको डिफरेंस बताएंगे कि डायनेमिक फार्मूले में आपको क्या डिफरेंस मिलेगा। तो चलिए हम सबसे पहले अपने क्वांटिटी सोल्ड वाले में आ जाएंगे। यहाँ प्रेस करेंगे इक्वल और एक बेसिक फार्मूला हम यहाँ वी लुकअप का लगाकर आपको दिखाते हैं। तो लुकअप वैल्यू हम इस वाले सेल को सिलेक्ट कर लेंगे, देन कॉमा टेबल एरे में हम कंप्लीट टेबल को यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, देन कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर में प्रोडक्ट ID 1, प्रोडक्ट 2, रीजन 3 और क्वांटिटी सोल्ड हमारा 4 नंबर पर आ रहा तो हम 4 और एग्जैक्ट मैच के लिए 0, ब्रैकेट को यहाँ से हम क्लोज कर देंगे और एंटर। दोस्तों, इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कैसे आप इस #NARR को सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी तक अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप हमारे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ कोई एक प्रोडक्ट ID डालकर आपको दिखाते हैं। तो जैसे हम इसमें कोई प्रोडक्ट ID डालते हैं तो उसका क्वांटिटी सोल्ड हमारे पास आ गया है। लेकिन इसमें अभी प्रॉब्लम ये है कि अगर जैसे हम यहाँ पर कोई एक P011 ऐड कर देते हैं तो आप देख सकते हैं हमने इस एंट्री को यहाँ पर ऐड कर दिया है। लेकिन अगर हम यहाँ पर P11 की प्रोडक्ट ID डालते हैं तो वो यहाँ पर फेच नहीं होगा। तो चलिए हम यहाँ P11 डाल देते हैं। तो आप देख सकते हैं ये हमारा अपडेट नहीं हुआ है। अभी हमको इसको अपडेट करने के लिए अपने इस क्वांटिटी सोल्ड वाले में क्लिक करना होगा। यहाँ से इस जो D11 है इसको यहाँ से हमको 12 करना होगा और फिर एंटर। तो जैसे हम इसको मैनुअल अपडेट करेंगे तब ये हमारा प्रोडक्ट ID यहाँ पर फेच होगा और तब हमें क्वांटिटी सोल्ड ये बताएगा। तो चलिए हम बात करते हैं कैसे आप इसको डायनेमिक बना सकते हैं। मतलब कि इसके नीचे आप चाहे जितना भी डेटा ऐड कर दे, उसके बाद आपको ना फार्मूले में कोई चेंजेस करने हैं ना कुछ, बस आपको यहाँ अपना प्रोडक्ट ID डाल देना है। और इसमें भी हम लिस्ट का यूज करेंगे ताकि लिस्ट में आपको अपना कोई भी प्रोडक्ट ID यहाँ ऐड करेंगे तो वो यहाँ लिस्ट में ऑटो अपडेट होती रहेगी। बस उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए और उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिल जाएगी। जैसे हमें भी क्वांटिटी सोल्ड निकालना है तो हमें क्वांटिटी सोल्ड यहाँ पर निकल कर आ जाएगी। तो चलिए सबसे पहले हम इस बेसिक वी लुकअप फार्मूले को हमको डिलीट करना है और उसके बाद हमारा पहला स्टेप है अपने डेटा को इस तरह करके पूरा सिलेक्ट करना। डेटा को कंप्लीट सिलेक्ट करने के बाद आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है Ctrl+T और उसके बाद आपके पास एक क्रिएट टेबल का ऑप्शन आ जाएगा। दोस्तों, माई टेबल हैज हेडर्स, इस पर आपको क्लिक करके ही रखना है। मोस्टली ये डिफ़ॉल्ट में टिक रहता है तो आपको ऐसे ही छोड़ देना है। उसके बाद आपको यहाँ से ओके कर देना है तो ये आपका टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ से कोई दूसरी थीम ले लेते हैं जो ज़्यादा देखने में अच्छी लगे। तो चलिए हम इसको ले लेते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ एक बार आपको क्लिक कर देना है और हम यहाँ पर एक लिस्ट बनाएंगे। तो चलिए हम इस वाले सेल को सिलेक्ट कर लेंगे, चले जाएंगे डेटा वाले टैब में। यहाँ आने के बाद एक डेटा वैलिडेशन का टैब मिलता है हमको। डेटा वैलिडेशन में जाने के बाद यहाँ जो आपको एनी वैल्यू मिल रही है यहाँ से आपको लिस्ट चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ सोर्स में एक बार क्लिक कर देना है और यहाँ से प्रोडक्ट ID को सिलेक्ट कर लेना है। बस आपको इतना ही करना है। इसके बाद यहाँ से ओके। तो आप देख सकते हैं हमने ये सब कुछ कर दिया है। ये सब करने के बाद चलिए हम यहाँ से कोई एक प्रोडक्ट ID को सिलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद हम यहाँ लगाएंगे वी लुकअप फार्मूले को। दोस्तों, इतना सब कुछ करने के बाद वी लुकअप फार्मूले में कोई भी एक्स्ट्रा फार्मूला कमांड करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ आपका बेसिक वी लुकअप फार्मूला ही काम आएगा। बट हमने इसमें जो टेबल ऐड कर दिया है तो वो टेबल आपका डायनेमिक आपके फार्मूले को बना देता है। तो चलिए हम इस्तेमाल करते हैं वी लुकअप फार्मूले को। तो हमने यहाँ लिख दिया है। उसके बाद लुकअप वैल्यू हम इस वाले सेल को सिलेक्ट कर लेंगे, देन कॉमा टेबल एरे में हम अपनी कंप्लीट टेबल को यहाँ सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर में आपको यहाँ 4 पास कर देना है क्योंकि प्रोडक्ट ID हो गया हमारा 1, प्रोडक्ट हो गया 2, रीजन हो गया 3 और क्वांटिटी सोल्ड हो गया हमारा 4।
उसके बाद कॉमा और एग्जैक्ट मैच के लिए 0 ब्रैकेट को क्लोज करके हम एंटर कर देंगे। तो आप देख सकते हैं ये हमारा आ गया है। बस आपको यहाँ इस लिस्ट में से जिसका भी निकालना है उसको सेलेक्ट कर लीजिए। तो आप देख सकते हैं इसका 75 क्वांटिटी सोल्ड हमारे पास निकल कर आ गया है। उसके बाद हम यहाँ P09 का 130 यहाँ आ गया हमारा क्वांटिटी सोल्ड निकल कर। अब चलिए हम बात करते हैं जिससे इसमें हम कोई एक्स्ट्रा डेटा ऐड करते हैं तो वो हमारा यहाँ पर अपडेट होता है या नहीं। तो अभी हमारी लिस्ट में सिर्फ P011 तक के ही यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी शो हो रही है। तो चलिए हम यहाँ एक P012 ऐड कर देते हैं और यहाँ से एंटर। इसके बाद हम यहाँ ऐड कर देते हैं फ्लोर, यहाँ हम इसको साउथ कर देंगे और इसकी क्वांटिटी सोल्ड हम यहाँ 50 कर देंगे। तो आप देख सकते हैं हमने ऐड कर दिया है। उसके बाद हम एक और आईडी को ऐड करते हैं 13 टाइप की प्रेस कर देंगे। यहाँ से हम लिख देंगे राइस नॉर्थ और इसकी क्वांटिटी सोल्ड हमारी होगी 80। तो चलिए एक हम और ऐड कर लेते हैं। तो चलिए इस बार हम शुगर ले लेते हैं। यहाँ से हम ऐड कर देंगे नॉर्थ और इसकी क्वांटिटी सोल्ड 50। तो अभी आप देख सकते हैं हमने यहाँ 3 एक्स्ट्रा आईडी प्रोडक्ट आईडी ऐड की हैं। और उसके बाद हम यहाँ देखते हैं अपनी प्रोडक्ट आईडी में। तो हम यहाँ क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं ये हमारा सभी यहाँ पर अपडेट हो गया है। तो P12 हमारा मिस्टेक है थोड़ा सा। चलिए हम इसको यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से हम आने के बाद 012 कर देंगे। तो बस तो अभी आप देख सकते हैं ये हमारा ऑटो अपडेट यहाँ हो गया है। यहाँ से हमको इतना सेलेक्ट कर लेना है। तो आप देख सकते हैं हम जैसे इनमें सेलेक्ट करते गए तो हमारा सारा डेटा यहाँ पर अपडेट हो रहा है। इसके बाद अभी हमने सिर्फ 3 ऐड किया है। जब आप इसमें चाहे तो जितने भी एक्स्ट्रा अपना डेटा को एंटर करेंगे तो वो ऑटोमेटिक आपका अपडेट होता रहेगा। यहाँ आपको बार बार अपना फार्मूला एडिट करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अभी हम बात करते हैं कैसे आप प्रोडक्ट आईडी से रीजन, प्रोडक्ट, क्वांटिटी सोल्ड ये सब कुछ निकाल सकते हैं। तो ये सब कुछ निकालना आप एक प्रोडक्ट आईडी से कैसे मल्टीपल चीज़ों को निकाल सकते हैं। जैसे हम प्रोडक्ट आईडी 1 डालें तो उसका प्रोडक्ट, रीजन, क्वांटिटी सोल्ड सब निकल आए। तो इसके पिछली वीडियो में मैंने सब कुछ आपको बता रखा है। तो आज की वीडियो में मैंने सिर्फ बताया कि कैसे आप VLOOKUP फॉर्मूले को डायनेमिक बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टेबल। सो दैट्स इट फॉर दिस ट्यूटोरियल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, गुड बाय, जय हिंद।